नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम सर्फिया नाम के एक लड़की की कहानी देखेंगे। वो ये कहती है कि वो अपने जीवन को लेकर बहुत सारी चीज़ें उसने जीवन में जी थी, और जब उसने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में पता चला उसको, तब उसको ये लगा कि मैं भी अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करूँगी। और उस पास्ट लाइफ रिग्रेशन में उसको जो भी चीज़ें दिखी थी अपने पहले के जन्म की, वो आज हम बात करेंगे। वो ये कहती है कि पीएलआर में उसने ये देखा कि तकरीबन 200-300 साल पहला एक उसका जीवन था, और वो जो जीवन था वो आखिर कौन सी वो धरती थी उसको नहीं पता चला, कौन सा देश था। लेकिन उसने ये कहा है कि वो एकदम पहाड़ी एरिया था, और उस पहाड़ी एरिया में वो एक छोटे से गांव में एकदम गरीब उसका परिवार था। और वो ये कहती है कि मैं 16-17 साल की कुछ लड़की थी। और उसके बाद दोस्तों वो ये कहती है कि हमारा जो जीवन था, हम गरीब थे लेकिन फिर भी अपने जीवन से खुश थे। और एक दिन दोस्तों वो जहाँ पे रहती थी वहाँ पर बहुत बड़ा भूकंप आया, और उस भूकंप पे वो ये कहते हैं कि चारों जगह पर उसको धूल ही धूल दिखाई दे रही थी। और वो बोल रही थी कि तुरंत एकदम फटक से एक बड़ा सा आवाज़ आ गया, और बाद में सारी चीज़ें हिलने लगी, और उसके बाद उसको क्या हुआ कुछ भी पता नहीं चला। वो ये कहती है कि हम नीचे ज़मीन के धंस रहे हैं और हमारे ऊपर मलबा गिर रहा है, मिट्टी वगैरह। इतना मुझे याद है, बाद में मैं बेहोश हो गई। उसके बाद पूरे तरीके से अंधेरा छा गया। उसको वो कहते हैं कि मुझे समझ ही नहीं आया आखिर मेरे साथ क्या हुआ। और उसके बाद दोस्तों वो ये कहती है कि धीरे धीरे मुझे बहुत ही ज़्यादा हल्का महसूस होने लगा, और धीरे धीरे वो ऊपर जाने लगी। वो ये कहती है कि मैं अपने माता पिता को पुकार रही थी पहले जब मैं जिंदा थी, लेकिन अब मुझे किसी भी चीज़ को लेकर फिक्र नहीं लग रही थी। और बाद में वो ये कहती है कि मेरे सामने से एक प्रकाश आया, और उस प्रकाश ने उसको कहा कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उचित स्थान पर लेकर जाता हूँ। बाद में उसको वो जो प्रकाश था एक ऐसी दुनिया में लेकर आया जहाँ पर वो कहती है कि बहुत सारी आत्माएं थी। वो सारी आत्माएं जो थी वो उसकी ही कोई पहचान की आत्माएं या फिर उससे कोई बड़ी कुछ ऐसी लग रही थी। और उस आत्माओं ने भी उसका बहुत ही अच्छे से स्वागत किया, और उसको कहा कि तुम जिस तरीके से तुम जी वो एक अच्छी ज़िंदगी उसको हम कह सकते हैं। तुम्हारा जो समय था इतना ही था पृथ्वी पर। और उसके बाद वो लड़की ये कहती है दोस्तों कि उसकी जो उसके साथ जो आत्मा थी वो उसकी मार्गदर्शक आत्मा थी। ये बाद में उसको बातें पता चली, और वो सारी चीज़ें वो कुछ बड़ी आत्माओं ने उससे कुछ बातें करी कि तुम अपने जीवन में किस तरीके से आगे बढ़ोगी, अभी आगे तुम्हारा क्या सफर होगा, इसके बारे में उसको कुछ उन्होंने जानकारी दी। और बाद में उसकी जो मार्गदर्शक आत्मा थी एक ऐसे स्थान पे उसको लेकर गई कि जहां पर उसके जो भी करीबी लोग हैं, उसके माता पिता की आत्माएं भी वहां पर मौजूद थी। और वो जो सारी उसकी करीबी आत्माएं थी उसके साथ वहां पर उसने उसको छोड़ दिया, और कहा कि उचित समय आने पर मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे जरूर आऊंगा तुम्हें लेने के लिए या फिर तुमसे बात करने के लिए, लेकिन फिलहाल तुम यहाँ पे ये तुम्हारा घर है, यहाँ पे तुम रहो। वो लड़की की जो आत्मा थी दोस्तों वो कुछ इस तरीके से बातें कहती है कि जो मार्गदर्शक आत्मा होती है उनको हमारी जिम्मेदारी दी जाती है, वो हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान की बातें कहेंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी कहेंगे जो हमारे लिए ज़रूरी होती है, लेकिन वो हमेशा वहाँ पर हमारे साथ नहीं रहते। हमारे साथ कौन रहते हैं? जो हमारे करीबी लोग होते हैं वो। और उसके बाद उस लड़की की आत्मा ने ये कहा है उस समय की उसने बातें कि जहाँ पे अभी मैं आई थी वहाँ पे मुझे आने के बहुत ही अच्छा लगा, जैसे बहुत सालों के बाद मैं अपने घर पे आ गई हूँ, मेरे माता पिता वहां पर थे, सारी चीजें मुझे पता चली कि आखिर मेरे साथ ये सारी चीजें क्यों हो गई। और वो बहुत ही शांति से बहुत ही समाधान से वहां पे रही। और बाद में दोस्तों उसका जब उचित समय आ गया तो फिर से उसने जन्म लिया था, और फिलहाल उसका वो जन्म शुरू था। वो ये कहते हैं कि मेरे माता पिता फिलहाल के जीवन में तो मेरे कोई नहीं है, लेकिन मैं ऐसे कुछ लोगों को जानती हूँ कि जो मेरे उस किसी जीवन में करीबी लोग थे, और इस जीवन में भी वो मेरे साथ है। तो इस तरीके से चीज़ें उस लड़की के साथ हुई है दोस्तों। तो ये जो कहानी है हमको यही सिखाती है कि इस दुनिया से जाने के बाद हमें ऐसा मृत्यु को लेकर हमें डरना नहीं चाहिए। जितना हो सके अच्छे तरीके से हमें जीवन जीने की कोशिश करनी होगी। और इस दुनिया से जाने के बाद हमें हमारे लोग जो हमारे दिल से अपने लोग होंगे, ऐसे कुछ लोग हमारे एकदम करीबी रिश्तेदार में होते हैं लेकिन उनके साथ हमारा संबंध इतना नहीं अच्छा होता, ऐसे लोग नहीं, बल्कि ऐसे लोग जो हमारे एकदम जिनका बॉन्डिंग हमारे साथ बहुत ही अच्छा है, जिनके साथ हमारा जो रिश्ता है बहुत ही अच्छा है, ऐसे लोगों के साथ उस दुनिया में हम बहुत ही खुशी से बहुत ही समाधान से जरूर रहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने किसी अपने को खोया है, यह किताब आपको बहुत सारे सवालों के जवाब दे सकती है। जैसे हमारे जीवन में ऐसे दुख आखिर क्यों आते हैं, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, कुछ ऐसे कार्य जिससे हम अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं, ध्यान और प्रार्थना कैसे करें, इन सारी बातों के बारे में आपको बहुत ही अच्छे से मार्गदर्शन मिल सकता है। और सबसे अच्छी बात कि यह आपको किताब पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं, यह आपको ऑडियो बुक के ज़रिए व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी। अगर आपको यह किताब चाहिए तो कृपया इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें।